अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48 एंड 50 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इस वक्त हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के वन बाय वन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी वैल्यू का जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल्स में आते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ हमें दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 24। लास्ट में फिर से इवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हमारे पास है 50, लास्ट में 0 है, और अभी मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 25। इसके लास्ट में अब ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर है 3, और 3 का टेबल भी सबको ही आता है, और हमें पता है कि 3 के टेबल में 24 आता है, और उसके बाद 27 आ जाता है, 25 कहीं नहीं आता है, यानी कि 3 से भी 25 डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 5 है, और हमें पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें लास्ट में 5 नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करें। जब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और यहाँ 5 को हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम इन दोनों वैल्यूज़ को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और इनके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स भी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं कितने 2 हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में हमारे पास एक बार है 3। उसके बाद हम 50 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है, हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर हैं जिनका हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें और मज़ीद कोई भी पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सारे जो है रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा है। इन सबको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। इनमें क्या क्या है हमारे पास, यहाँ 2 है, 1 2 3 2 हैं, और उसके बाद एक 3 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन सब को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो तभी हमें पता चलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम 48 एंड 50 का। तो चलें जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48। 48 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 5 से, वो हम रफक में करते हैं। 48 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो देखते हैं। 5 टाइम 8 इज़ 40 का 0, 4 कैरी, 5 टाइम 4 इज़ 20 प्लस 4 24 हो गया। और इस 240 को हमें एक और बार मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 5 टाइम 0 इज़ 0, 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0, 2 कैरी, 5 टाइम 2 इज़ 10 प्लस 2 12। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है 48 एंड 50 का, जो कि है 1200। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपके पास कोई सी भी वैल्यूज़ हों, आप उसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।